नमस्कार दोस्तों। दक्ष 411 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो उन भाइयों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए, दोस्तों के लिए है। काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर, जो आईएएस और पीसीएस के लिए, यूपीएससी और पीसीएस के लिए ऐसे कौन से बुक पढ़े जाएं कि जो पहली बार में प्री क्वालिफाई हो जाए। तो याद रखिएगा, आप लोग को वह बताने जा रहे हैं कि आईएएस पीसीएस ही नहीं, आप चाहे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या लोअर पीसीएस, पीसीएस, आईएएस कि अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं और पहली बार में निकालना चाहते हैं, तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से प्रकाशन के बुक ले लें और उसको आराम से पढ़ें और कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे नोट्स बनाना है। आज हम इस वीडियो में पूरा विस्तार बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं सभी बातों को खत्म करते हुए। तो देखिए, यूपीएससी या पीसीएस का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, और हमने इसके पहले वाले वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताए हैं। ठीक है, तो अगर बच्चा जो इंटर पास कर चुके हैं या बीए पास कर चुके हैं, बीए में भी हैं, उनके लिए वीडियो बता रहे हैं कि अगर पीसीएस के प्री और मेंस दोनों के साथ कैसे तैयारी कीजिए, कौन से बुक पढ़े जाए, तो आपको आज मैं बता दे रहा हूँ। आप पहला काम क्या करेंगे, पेन अच्छा होना चाहिए, 2-3 कलर का नीले और क्या नाम है और काले में पेन ले लीजिए, और स्केच कटा हुआ होना चाहिए, एक स्केल रखिएगा। और जो आप कॉपी लेंगे वो पूरा क्या है, लाइनर में ना हो, पूरा सादे में कॉपी हो। आप हर एक कॉपी को अलग अलग ले लीजिएगा, हिस्ट्री का अलग ले लीजिएगा, ज्योग्राफी का अलग ले लीजिएगा, साइंस का अलग ले लीजिएगा, और क्या नाम है पॉलिटिक्स का अलग ले लीजिए, सबका कॉपी ले लीजिएगा और बता दीजिए कैसे कैसे लिखना है। तो देखिए, आपको क्या करना है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और आराम से कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं, इलाहाबाद, बनारस, फैजाबाद, गोरखपुर अगर नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, तो दक्ष 411 क्लासेस या संस्था आपके नगपुर बाजार, जलालपुर, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश में आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधाएं जारी हैं। तो देखिए, यूपीएससी और पीसीएस की बात करते हैं। इतिहास में आपको कौन कौन से प्रकाशन का बुक पढ़ना है। इतिहास के लिए आप कला संस्कृत का एक बुक ले लीजिएगा। कला संस्कृत किसका लेना है, नितिन सिंघानिया का ले लीजिएगा। किसका, नितिन सिंघानिया का ले लीजिएगा कला संस्कृत के लिए। ठीक है, दूसरा आता है, एक ही बुक है इतिहास, तो अगर देखा जाए तो एक ही किताब है, लेकिन इसके 4 भाग हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, कला संस्कृत के लिए नितिन सिंघानिया का ले लीजिएगा, और प्राचीन इतिहास का जो होता है राम शरण शर्मा का ले लीजिएगा, और मध्यकालीन इतिहास का ले लीजिएगा सतीश चंद्र का ले लीजिएगा, और आधुनिक के लिए ले लीजिएगा, आधुनिक इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम का ले लीजिएगा। ये 4 बुक आप इसको रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं राज्य व्यवस्था के लिए। राज्य व्यवस्था का जिसमें संविधान आते हैं, याद रखिए, तो राज्य व्यवस्था की एक ही बुक आपको पढ़ना है, वो है एम लक्ष्मीकांत का ले लीजिएगा। ठीक, यहाँ तक क्या हमने एम लक्ष्मीकांत का हो गया। और आप याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा बुक लेना है, आपको अर्थव्यवस्था का राकेश सिंह का लेना है। और इसमें एक आर्थिक समीक्षा बजट होता है। बजट का मतलब जैसे अपडेट होते रहते हैं क्वेश्चन, तो याद रखिए उसका आर्थिक समीक्षा बजट आता है। क्लियर हुआ, याद रखिएगा। अब आपको हम बता रहे हैं, ध्यान सुनिए, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। क्या है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के लिए। तो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की बात अगर करते हैं, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के लिए जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में क्या है, क्लास 9 से लेकर कहाँ है 12 तक। ठीक है, मतलब 9 से 12 तक की बुकें ले लीजिएगा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के लिए, इतना कंप्लीट तैयार हो गया। उसके बाद सामान्य विज्ञान की बात अगर करते हैं, तो सामान्य विज्ञान के लिए आप विज्ञान प्रौद्योगिकी आता है, इसमें आता है TMH, एक प्रकाशन है। ठीक है, इनका एक बुक ले लीजिएगा। अब आते हैं भूगोल के लिए। तो भूगोल के लिए की बात अगर हम करते हैं, तो भूगोल में याद रखिएगा आपको क्या करना है, भूगोल के लिए ले लीजिएगा भारत का भूगोल जो होता है यस के ओझा का ले लीजिएगा। भारत का भूगोल आपको है यस के ओझा, और विश्व के भूगोल के लिए महेश कुमार पड़वाल का ले लीजिएगा। और एक आता है एटलस ऑक्सफोर्ड, जो नक्शे की बात होता है। ठीक है, और एक आपको बुक लेना पड़ेगा समसामयिक घटना चक्र में। ये बुक नहीं है, याद रखें, पत्रिकाएं हैं सब। समसामयिक घटना चक्र में जैसे योजना का आता है, कुरुक्षेत्र का आता है, दैनिक जागरण, चाहे योजना चाहे कुरुक्षेत्र, दैनिक जागरण जो अखबार होता है। ठीक है, आप उसको रेगुलर पढ़ते रहिएगा।
जो मेन पॉइंट हो उसमें नोट करते जाइएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? जब आप याद रखिएगा उसके बाद आपको क्या करना है, हमने बताया इतिहास के लिए बुक, राज्य व्यवस्था के लिए बुक, अर्थव्यवस्था के लिए बुक, पारिस्थितिक पर्यावरण के लिए बुक, सामान्य विज्ञान के लिए बुक, भूगोल के लिए बुक, और किसके लिए, समसामयिक घटना चक्र। वास्तविक वैसे कितने बुक पढ़ने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, मान चलिए इसको भी ऐड करिए, 6 7 आपको बुक पढ़ने होते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत मुझे इसके भाग हैं, छोटे छोटे पार्ट है इसके, तो याद रखिएगा 7 बुक आपको ये पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, पहले इस बुक को आप लिख लिख कर पढ़ेंगे। पहला काम आप कैसे लिखें, लिख लिख कर पढ़ेंगे, जितना हेडिंग होगा लिखेंगे। और एक दिन में ऐसा नहीं कि आप 10 घंटा बैठे तो कि आज खत्म कर दिए। डॉक्टर दवा देता है तो क्या एक ही दिन में खाने से आराम हो जाता है कि एक ही दवा एक ही समय पे खा ले तो सब खत्म है? नहीं, टाइम से होता है। कौन दवा खाली पेट खाना है, कौन खाना खाने के बाद खाना है, कौन सोते समय खाना। तो ऐसे याद रखें कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कैसे लिखना है, किसका नोट्स कहने, सब पूरा विस्तार आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, 3 दिन के पढ़िए, 3 दिन इतिहास, 3 दिन भूगोल, तो 2 सब्जेक्ट, इतिहास भूगोल एक साथ कर लीजिएगा, और संविधान और क्या नाम है विज्ञान एक साथ कर लीजिएगा। तो एक हफ्ते में बना कितना, 4 सब्जेक्ट। पहले इस 4 सब्जेक्ट को आपको 3 दिन करके कम से कम 3 महीने खूब आप लिख लिख कर पढ़ते जाइएगा। ठीक है, कम से कम 5 बार इसको लिखिए और 5 बार इसको पढ़िए, पूरे बुक को जितना हम बता रहे हैं उसी तरह आप करिएगा। और नोट्स अच्छे से बनाते जाइएगा। नोट्स एक बार बनाइएगा, वो खत्म हो गए तो उसको हटा दीजिएगा, फिर एक बार फिर लिखिए, फिर बनाइएगा अच्छे से, फिर उसको हटा दीजिए, उसका कोई फिर काम नहीं है। आप 5 बार लिखिए, 5 बार पढ़िए। ठीक है, इस तरह आप पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप जब जान लीजिए पेपर पीसीएस का आने वाला है, तो आप पेपर के 2 महीना पहले, पेपर के 1 महीना या 1.5 महीना 2 महीना पहले आप 5 साल का जितना पेपर है आप उसको दौड़ा के हल कर डालिए। ठीक है, आप 5 साल का पेपर के लिए जितने पेपर हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपको 24 में मान लीजिए एग्जाम देना है, तो 24 में अगर एग्जाम देना है तो याद रखिएगा सन 2017-18 से ले लीजिएगा 5-7 साल का पेपर, सन 2016-17 से ले लीजिएगा, और 23 तक का क्या है सब पढ़ डालिए। पर ठीक है, जितना पेपर हुए हैं उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद आप एक बार देख खंगाल डालिएगा, क्या है घटना चक्र का, क्या है घटना चक्र का। पेपर पहली बार में फाइनल हो जाएगा, ये पूरे गारंटी के साथ। ठीक है, इसी रणनीति से आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके पहले वीडियो हम बता चुके हैं पीसीएस के लिए कितने कितने नंबर के किस किस सब्जेक्ट से अंक आते हैं, कितना पेपर होगा, कितने घंटे का होगा, कितना प्री में होगा पेपर, कितना मेंस में होगा। ये एक वीडियो पीसीएस वाले वीडियो में बताया, वहां लिखा गया है पीसीएस थैम्बर, वहां लिखा गया। चैनल का नाम है दक्ष 411 क्लासेस। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है किसके लिए, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएफएस बनना चाहते हैं, तो आपका अगर सपना है तो सपना पूरा होगा। लेकिन आप इस रणनीति से पढ़िएगा और हमने जैसे बताया वैसे पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि कहीं पेन से लिख डाल रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, तब कभी नहीं होगा। याद रखिएगा, काले से जहां मिले हेडिंग डालिएगा, नीले से लिखिएगा पूरा विस्तार, और नीले में 2 कलर का रखिएगा, एक थोड़ा कॉपी में थोड़ा अच्छा, और अक्षर जो लिखने हैं याद रखिएगा आप थोड़ा बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे। ठीक है, उसके ऊपर पाई पढ़ना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, इतना आप करिएगा, 5 बार लिखना है, 5 बार पढ़ना है। उसके बाद आपको पूर्ण रूप से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको मिलते हैं ऐसे नई नई जानकारियों के साथ। बस इस आप चैनल से जुड़े रहिएगा। लेकिन वही छोटा सा रिक्वेस्ट, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, और वैसे आपको टेट है, सी टेट, सुपर टेट, एनएम, जेएनएम, डीआरडीओ, एमटीएस, जितनी भी तैयारियां होती है सबके आपको वीडियो लगातार देते रहेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस जो वीडियो जो बताया गया आपको याद रखिएगा, आप आईएएस का, पीसीएस का, आईएफएस का, समीक्षा अधिकारी का, सहायक समीक्षा अधिकारी का, ये सब बुक उसमें पर्याप्त है। इससे ज्यादा कभी कोई पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगा। और याद रखिएगा, इसमें से आपको 60% मेंस की भी तैयारी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी 40%, 60 अगर 40 है तो 40 मेंस हम बताएंगे कैसे लिखना है। पहले आप प्री पे फोकस करिएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं। बस ऐसे रिक्वेस्ट बनाए रहिए।